जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान प्रिंस हेमंत पाल जी का। देखिए, कोई चैनल वाले हैं और इन्होंने पूछा है, कलयुग मार पालती बैठा, सतयुग वीर धसे कैसे, बहू घर घर में बनी पूतना, सास को टेम कटे कैसे। इसका जवाब क्या है? तो देखिए, श्रीमान हेमंत पाल जी, इसका जवाब बड़ा अनूठा है। आपने प्रश्न पूछा है कलयुग पर। होता क्या है कि कलयुग किस प्रकार से आया, किस प्रकार से उसने समस्त जो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य हैं, उनको जकड़ रखा है, व्यक्ति की बुद्धि को समाप्त कर रखा है। इससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें कि जब कलयुग आने को हुआ, उससे पहले अर्जुन एक बार कहने लगे, कैसा है पुत्र परीक्षित, मैं अब हिमालय पर जाऊंगा, मेरा समय आ चुका है और अब मैं तुम्हें राज दे देता हूं। तो परीक्षित को पांडवों ने राज दे दिया। परीक्षित महाराज बन जाते हैं, लेकिन अपने राज्य की देखभाल के लिए महाराज परीक्षित घर से निकलते हैं तो देखते हैं कि उन्हें एक चांडाल एक गाय के पीछे पड़ा हुआ दिखाई देता है। गाय बेचारी रमा रही थी, लेकिन वह लठ लेके उसमें देता ही चला जाता है। गाय भाग रही है। अब क्या होता है दोस्तों? परीक्षित ने कहा, अरे चांडाल, तू गाय को मारता है मेरे समक्ष। कहने लगा कलयुग कि अब पार्थ तो रहा नहीं जो मुझे कोई रोक ले, मैं मारूंगा ही। और इसी तरह से अब ये मेरा युग आ गया है। 3 युग बीत चुके हैं, अब मेरा समय आ गया है। इसलिए हे परीक्षित, मैं तेरे रोके नहीं रुकूंगा। और देखिए मैं क्या क्या करूंगा। अब मेरा राज्य आ गया। इस युग में बाप का बेटा सर धड़ से अलग करेगा, संतान पिता की नहीं मानेगी, माँ बाप को बिल्कुल ठुकरा देंगे। पिता चाहे कितनी भी अच्छी शिक्षा दे रहा है, लेकिन वो नहीं मान पाएंगे। और देखिए, ऐसा होगा कि हर एक घर में इस तरह की संतान पैदा होगी जिसको किसी से लगाव ही नहीं रहेगा। वो मानेंगे ही नहीं। धार्मिक अनुष्ठान जो भी होंगे, उनमें मेरा वर्चस्व रहेगा। मैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को उस तरह से नहीं होने दूंगा जो सतयुग में हुआ करते थे। कहीं ना कहीं मेरे जो पापी लुटेरे होंगे, मेरे जो समय के व्यक्ति होंगे, उस अनुष्ठान को पूरा नहीं होने देंगे सही ढंग से। इसलिए तू मुझे नहीं रोक पाएगा। इस पर महाराज परीक्षित क्या करते हैं कि ठहर जा, मैं तुझे अभी देखता हूँ। पार्थ ही तो मरा है, मैं थोड़ी मरा हूँ। कलयुग कहने लगा, ठीक है, मार दीजिए महाराज। जब कलयुग ने हाथ जोड़ दिए, तब कहने लगा कि अब मुझे आप ठहरने के लिए जगह तो बताइए, मैं कहाँ जाऊँ। तब कहने लगे महाराज परीक्षित कि जुआ चोर हाट मद बेचा, कंचन में बस सकें। ऐसा है, जुआ, चोर, हाट, मद, शराब और स्वर्ण सोने में जाके बैठ जाओ और वहाँ निवास करो, बाकी मेरे राज्य में मत आओ। लेकिन दोस्तों, ये भूल गए कि उनके सर पर जो किरीट था वह सोने का था, इसलिए उस मुकुट में ही कलयुग धस जाते हैं। तो दोस्तों, अब जब कलयुग आ गया तो सतयुग कहाँ से आएगा?
सतयुग तो समाप्त हो गया, सतयुग की बातें समाप्त हो गईं, सतयुग के धर्म कर्म समाप्त हो गए। इंसान अपनी मानवता भूल चुका है। इस तरह से भूल जाता है, उसे यही पता नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने स्वार्थ पालने में लगे हुए हैं। माँ बाप दुख पा रहे हैं, बहन दरवाजे पर खड़ी है लेकिन भाई भात लेके नहीं जाएगा यहाँ से आगे कलयुग में। और हो रहा है दोस्तों ऐसा, क्योंकि ये कलयुग की कहानी है और सतयुग के लिए थोड़ा भी स्थान नहीं है। क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। उस समय प्रत्येक ऋषि मुनि मनुष्य धर्म से परे कार्य नहीं करते थे। लेकिन अब तो दोस्तों धार्मिक कार्य तो दूर रहे, अब का जो छोटा बालक होता है वो पैदा होते ही टेलीविज़न देख रहा होता है और जिस पर धार्मिक जो धारावाहिक आते हैं उनका चैनल बदल देता है और पिक्चर लगा देता है जिसमें गुंडागिर्दी आदि तरह की मूवियाँ आती हैं, उन्हें देखता है, ऐसी फिल्मों को देखता है। उसका धर्म के कार्यों में मन नहीं लगता। अब बात रही कि कलयुग में सतयुग कैसे आए। दोस्तों सतयुग नहीं आ सकता, ये तो भगवान श्री राम ने भी कहा था। कैसा है सीते, कलयुग इस तरह का आएगा जिसमें हंस तो दाना पानी चुगेगा और कौआ मोती खाएगा। कौए मोती चुगेंगे, हंस बेचारा दाना पानी चुगेगा, दाना खाएगा। उल्टा समय आ रहा है। तो दोस्तों ये वही उल्टा समय आ चुका है। यहाँ तक कहा अनेक धर्म पंथ बन जाएंगे, कोई किसी की नहीं मानेगा। और यहाँ तक होगा नहीं जाने कोई अनुजात अनुजा, सब जात को जात भय मंगता। ये तुलसीदास जी ने भी कहा है। कोई पुत्री बहन भांजी इनको नहीं मानेगा और ब्राह्मण अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। समस्त जातियां मांगने का कार्य करेंगी, वो भी ब्राह्मण बनने लग जाएंगी। लेकिन जो ब्राह्मण हैं वो अपने वेदों से भटक जाएंगे, अपने धर्म से भटक जाएंगे। ये होने वाला है। तो दोस्तों फिर इससे आगे अगली लाइन में लिखा है, अब घर घर में बहू बनी पूतना। ऐसा है कलयुग में। अब जो आपकी स्त्रियां आ रही हैं वो पूतना के समान हैं। जैसे कि पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को जहर देकर के समाप्त करना चाहा था, इसी तरह से अपनी संतान को अब वे पूतनाएं समाप्त कर रही हैं। हम देख रहे हैं प्रत्येक दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हालांकि गवर्नमेंट द्वारा भ्रूण हत्या को कानून बना दिया गया है और जेल भी जा रहे हैं, फिर भी लोग कन्याओं को भ्रूण हत्या भ्रूण में ही गर्भ में ही मार देते हैं। ये पूतना नहीं है तो और क्या है। अब दोस्तों रही बात बुजुर्ग लोगों की, उनका समय कैसे पास हो, क्योंकि बहू तो पूतनाएं बन गई। बहू तो उनकी मानती ही नहीं है। बहू से कहती है कैसा है, अरे लड़की होगी तो कोई बात नहीं, लड़का होता है तो कोई बात नहीं, तुम इस तरह का कार्य ना करो। लेकिन बहू सुनती थोड़ी है। बहू को तो काम लड़के से रह गया और इस तरह से अपने लड़कों को गर्भावस्था में ही मार देती हैं। तो श्रीमान प्रिंस हेमंत पाल जी, इस तरह का होगा कलयुग और इस तरह का हो रहा है। यहाँ से आगे आप पढ़ोगे तो इंसान की लंबाई इतनी कम रह जाएगी कि इतने छोटे पेड़ के नीचे, जिसे झोझरू का पेड़ कहते हैं हमारी भाषा में, आपने कभी सुना होगा झोझरू का पेड़। उस झोझरू के पेड़ के नीचे इंसान छाया खा लेगा, छाया में बैठ जाएगा, बड़े पेड़ों का औचित्य खत्म हो जाएगा और धार्मिक अनुष्ठान पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। सतयुग का जो युग था उसमें जो धर्म के कार्य होते थे
वो समाप्त हो जाएंगे। सभी लोग स्वार्थी हो जाएंगे, अपने अपने स्वार्थ में समा जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कलयुग की स्थिति होगी। और देखिए चारों तरफ कलयुग पालथी मार करके बैठा है। होना किसी कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं रहना है। जब कलयुग ने कहा कि मैं ऐसा राज करूंगा, तो दोस्तों कलयुग ने क्या किया कि एक सोने की मूर्ति बन के जमीन में धंस जाते हैं कलयुग महोदय। तो उसी समय उसके युग के 4 व्यक्ति जाते हैं। एक का पैर उससे ठोपर लग के ठुकरा जाता है, कि देखता है कि कोई कील स्वर्ण के समान बजी है। आवाज़ आई तो देखा कि ये तो सोने की मूर्ति है। चारों उन कलयुग के आदमियों ने उसको खोद लिया, निकाल लिया। बहुत बड़ी मूर्ति निकली दोस्तों सोने की। अब उसमें क्या हुआ, चारों सोचने लगे कि ऐसा है, ये हम रख लें, ये हम रख लें, इस तरह से बेईमानी करने लगे। लेकिन हाथ किसी के कुछ नहीं लगने वाला था, क्योंकि वो तो कलयुग अपना राज दिखा रहा था कि मैं इस तरह का राज करूँगा। होता क्या है, 2 लोग कहने लगे ऐसा है, आप हमारे लिए भोजन ले आओ, हम तब तक यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2 जने यहाँ बैठे हैं, रात हो जाएगी इस मूर्ति को ले चलेंगे, क्योंकि प्रातःकाल हो चुका था। दोस्तों उनको भूख लगी थी, वो मिठाई खरीद कर लाए और उन मिठाइयों में जहर मिला दिया। इधर वो दोनों व्यक्ति सोचने लगे कि ये आएंगे, क्यों ना हम इस जल में जहर मिला दें, अपने लिए जल अलग रख लेते हैं। उन्होंने जल में जहर मिला दिया। कहने लगे भाई लो भोजन कर लो। उन लोगों ने भोजन में उन मिठाइयों को खाया तो वो दोनों मर गए। लेकिन इधर वो 2 सोच रहे थे कि जल पी लेते हैं, तो जैसे ही उन्होंने जल को पिया वो दोनों भी मर जाते हैं। इस प्रकार से चारों समाप्त हो जाते हैं, और जो सोना था, जो मूर्ति थी सोने की, वो वहीं पड़ी रह जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से कलयुग में होगा। किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा, माया के पीछे इंसान दौड़ेगा, ये समस्त माया यहीं पड़ी रह जाएगी। लेकिन उस बात को नहीं समझ पाएंगे कि क्या करना है हमको और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।